बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शेख फरीद जी पाक पटन में बैठे हैं। आंखें बंद हैं, चुप हैं। बहुत सारे शिष्य सामने बैठे हैं। काफी समय बाद जब नेत्र खोले, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने सवाल पूछा, आप सो रहे थे या कुछ सोच रहे थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफी समय से आपकी आंखें बंद थी और कुछ बोल भी नहीं रहे थे। या तो आप सो रहे थे या तो आप कुछ सोच रहे थे, किसी गहरे विचार में थे। तो शेख फरीद जी ने पता क्या कहा? कहने लगे, नहीं, ना मैं सो रहा था ना मैं सोच रहा था, मैं अपने गुरु की हजूरी का रस मान रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना साथ संगत जी। गुरु की हजूरी का रस। आप दुकान पे बैठे, 5 मिनट के लिए आंखें बंद की, पहुंच गए गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा का प्रकाश है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। गुरु नानक पाशा विराजमान है और आप वहाँ बैठकर दर्शन करके नाम जप रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना आनंद है इसमें, इतनी कृपा है इसमें, ये बयान नहीं किया जा सकता। ये तो गूंगे की मठियाई है, कोई खाकर देख ले, करके देख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे कि जितने भी संत हैं, जितने भी कबाई वाले महापुरुष हैं, वो 24 घंटे गुरु की हजूरी में रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मन गुरु की हजूरी में है। शेख फरीद जी कहने लगे, ना मैं सो रहा था ना मैं सोच रहा था, मैं तो अपने गुरु की हजूरी का रस मान रहा था। मैं वहाँ बैठा था, जगह का नाम बताया जहाँ मेरे गुरु बैठे हैं, उनके चरणों से ध्यान लगा पकड़ कर। तो शिष्य कहने लगे, पर आप तो यहाँ बैठे हो, आप कह रहे हो आप वहाँ बैठे थे। कहने लगे, बात तन की नहीं, बात मन की है। मन जहाँ जाता है, सूक्ष्म शरीर भी वहाँ चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मन है वहीं हाजिरी है, और जहाँ हाजिरी है वहाँ सूक्ष्म शरीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, कहने की बात नहीं है, करने की बात है। इसके लक्षण हैं। जिसका मन गुरु की हजूरी में है, उसमें ये गुण दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, जिसके भीतर से मोह मिट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे मन गुरु की हजूरी में जुड़ता जाएगा, संसार का मोह कम होता जाएगा, और जिस दिन पूरा जुड़ गया, मोह खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी है। तन ताप, तन के ताप किसे कैसे? कला क्लेश, कलेश से वो दूर रहने लग जाएगा। जहाँ झगड़ा हो रहा होगा वहाँ से साइड हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक होता है झगड़ा करना, एक होता है झगड़ा देखना, कईयों को देखने में आनंद आता है। एक होता है झगड़े से दूर हो जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? रस जुड़ा हुआ है। चाको रस हर रस है आयो, सो अन्य रस ना ही लपटायो। ना वो निंदा करेगा, ना उसे विषय विकार अच्छे लेंगे। कोई भी चीज़ उसको अपनी तरफ मोहित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मन जुड़ा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर के सोग दाज है नहीं, तब हर आप पे आप, जहाँ पे हर सोग एक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख सुख समान हो गया जिसके जीवन का, समझ लो उसने गुरु की हजूरी पा ली है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट बड़ा कीमती है, समझना पड़ेगा। गुरु द्वारे आना और बात है, हम सब आते हैं। ये वचन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी किया करते थे। गुरुद्वारे आना और बात है, गुरु तक पहुंचना और बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास आके हाजिरी लगाना और बात है, और गुरु की हजूरी तक पहुंचना और बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होनी है, दर पे आने से, गुरुद्वारे पर पहुंचना गुरु तक है। सारा जीवन गुरुद्वारे को नहीं पकड़ के बैठे रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
पॉइंट को समझना। गुरुद्वारा हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, गुरु हमेशा आपके साथ रह सकता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। रह सकता क्या है, बस हमें पता नहीं चलता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी, श्रवण कीजिए। उनके समझाने का ढंग ही बड़ा निराला है। पांजन कै जैसे को दीप कै दुराए राखे, मंदिर में अछत ही दूसरो न जाने, जो पे रखवैया पुण्य प्रगट प्रगास करे, हर तमत मर उदोत जोत ठाने, सगल समग्री ग्रह पेख्या प्रत्यक्ष रूप, दीपक दिपैया तत्खिन पहचाने, जैसे तैसे अब घट घट गुप्त ज्योति स्वरूप, गुरु उपदेश उन्मानी उन्माने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यारे ढंग से समझाया। घर में दीपक का प्रकाश है, दीपक जल रहा है, बड़े ध्यान से समझना। दीपक जल रहा है घर में, मानो ये समझा रहे हो लाइट जल रही है पर फिर भी अंधेरा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कैसे हो सकता है कि दीपक जल रहा हो फिर भी अंधेरा है? भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं घर में दीपक जल रहा है पर फिर भी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि दीपक को घड़े में डाल के उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रखा हुआ है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अंधेरा है। ढक्कन हटाया, प्रकाश हो गया, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी अब दिखाई दे रही है। कहते इसी प्रकार हमारे भीतर भी गुरु बैठा है पर ढक्कन लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु वो ढक्कन हटा देगा। कैसे हटाएगा? जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। मानो कहीं पहुंचना गुरु तक है ना। अगर मानो आप किसी से रास्ता पूछते तेरे घर आना कैसे, वो कहेगा लेफ्ट मार, यहाँ से राइट मार, यहाँ से ऐसे ले, ये यहाँ पे मेरा घर दिखेगा। हम वैसे चलेंगे पहुंच जाएंगे, और अगर वैसे नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। सिंपल है। अब गुरु तक पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा? जैसे गुरु कहता है वैसे चलना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहे हैं अमृत वेले उठो, वो कह रहे हैं अब 5 वाणियों का पाठ कर लो। वो कह रहा है कि निंदा मत करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहा है मांस मत खाओ, शराब मत खाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कहने पर चलेंगे, पहुंच जाएंगे। अपने हिसाब से चलेंगे। वो कह रहा है लेफ्ट जाओ, हम कहेंगे नहीं हम राइट जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, गुरु की हजूरी में रहना। भाई साहब, गुरदास जी कहते तेरा मन हजूरी तक पहुंच सकता है, तेरे भीतर गुरु का प्रकाश हो सकता है, बशर्ते तो गुरु की बात मान ले। तैसे अब घट घट गुप्त ज्योत स्वरूप, गुरु उपदेश उन्माने। जिन्होंने उपदेश माना गुरु का, उन्होंने इसका रस माना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जी मैं तेरा तेरा सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के। तेरा सच्चे पातशाह, रख लो बाबा जी निमाणा जान के। मैनू रख लो बाबा जी निमाणा जान के। मैनू रख लो बाबा जी निमाणा जान के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, कितनी। भाई गोंदा साखी सुन रखी है सबने शायद। अमृत वेले का समय काबुल में
गुरु साहब जी ने भेजा है, गुरु हराय साहब जी ने, कि जा संगत को जोड़। अमृत वेले से वो गए भाई गोंदा नाम से जोड़ने, प्रचार करने से का। प्रेम है कि गुरु हराय साहब जी के दर्शन किए कितना समय हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अमृत वेले जब नेम में बैठे, सुरती से गुरु हराय साहब जी के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सर रख दिया चरण पर, चरण पकड़ लिए घुट के। सुरती से बैठे, काबुल में है गुरु हराय साहब जी, यहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ काबुल। अब जब समय हुआ, सुबह अमृत वेले के बाद कीर्तन हुआ, भोग पड़ा, 10, साढ़े 10, 11 बज गए। तो सेवादार ने आके कहा, आइए महाराज, अब लंगर प्रसाद तैयार है, आप थोड़ा भोग लगाएंगे तो संगत खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हराय साहब जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेवादार आया, शाम हो गई, गुरु हराय साहब जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को जब भाई गोंदा की बिरती टूटी, चरण छोड़े, तब गुरु हराय साहब जी उठे। तो संगत ने पूछा, पातशाह क्या बात है, आज पहली बार ऐसे हुआ है, क्या बैठे उठे नहीं? कहने की क्या करता, भाई गोंदे ने हमारे चरण पकड़ रखे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम उठते तो उसकी बिरती टूट जाती, उसके प्रेम में हम बंदे बैठे रहे। कहने कि भाई गोंदा तो काबुल में है, आप यहाँ बैठे हो। कहने लगे, चाहे शरीर उसका काबुल में है, उसका मन हमारी हजूरी में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने वचन किए थे कि जहाँ लेना वहाँ हम, जहाँ लेना है वहाँ मैं हूँ। तो संगत ने पूछा, लेना भाई, लेना जो आगे चल के गुरु अंगद देव जी बने, ऐसे कैसे कि जहाँ लेना है वहाँ आप हैं? कहने लगे, इसीलिए शरीर चाहे उसका कहीं भी हो, हमेशा उसका मन हमारी हजूरी में ही रहता है। तो जहाँ वो है वहाँ मैं हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर एक समय आया कि गुरुगद्दी भाई लैना जी को दे दी, गुरु अंगद देव जी बन गए, क्योंकि मन हमेशा हजूरी में, गुरु के चरणों में। इसका मन गुरु की हजूरी में हो, अब बताओ उसे कोई दुख पहुंच सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तकलीफ, कोई अशांति, मन जल रहे हैं लोगों के, एक नाम ही है जो शांत कर सकता है, और जिसका मन गुरु की हजूरी में है, वाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे जग्यासी, ऐसे साधु जो सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं मन गुरु की हजूरी में रखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे एक बार महापुरुषों ने कहा था, मैं बात बता दूं, एक कुछ बातें मैं काम आएंगी आपके। मन में सवाल था मेरे, हरमंदर साहब बैठा था, रात का समय था, एक गुरु रामदास जी ने किसको भेजा है खुदा है वो जाने, मुझे उठाया, कंधा पकड़ के खड़ा किया। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी लोग मिलते हैं रात को 12 बजे चले जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा समय होता है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ना, या आप पूर्ण महापुरुषों के दर्शन करना चाहते हो, कहते हैं कहाँ मिलेंगे, वहाँ चले जाओगे ना रात को और गुरु को अरदास करोगे, आपको आके दर्शन देंगे, आपको रास्ता बताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रोज होता है वहाँ पे। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई संत हो, अमृत वेले वहाँ पर होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी कंधरा में रहते थे, पर लोगों को यहाँ पर दर्शन होते थे, उनके हरमंदर साहब में रात को वहाँ पे दर्शन होते थे, वहाँ बैठे होते थे, यहाँ पर भी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन हजूरी में जब पालकी साहब आती है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, ना जाने कितनी गुप्त रूहें दर्शन कर रही होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा कंधा पकड़कर विशेष तौर पर मुझे उठाकर कहा कि जब मूल मंत्र का जाप करो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में बैठकर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतना कह के चले गए, स्पेशली एक रास्ता बताया ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते ना, तो मन गुरु की हजूरी में रखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कहने लगे जब तू ये करेगा, धरती से लेकर आकाश तक तुझे प्रकाश दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ गुप्त बातें बताई जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। कहने का भाव सिंपल है,
हम नाम गुरु से हमसे नाम जपवा रहे हैं, देखो गाल ना गलवा रहे, अमृत ले उठा रहे, अब यहाँ से चले जाएंगे, मन यहाँ से मत जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन गुरु नानक के चरणों में रह जाए। जब नाम जपो मन में एक भावना बनाओ। बड़ा सुंदर आसन है, वहाँ पे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं और वो सामने बैठ के, नीचे बैठ के मैं नाम जप रहा हूँ उनकी हजूरी में। बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक होता है सिमरन, एक होता है सेवा। ठीक है, एक आदमी गुरु से अपना पाठ कर रहे हैं बैठ के, ये हो गया उसका सिमरन, जाप कर रहे हैं। वो कहते थे एक होती सेवा सिमरन दोनों करनी हो, तो कहते थे गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रत्यक्ष जान के गुरु नानक बैठे, पाठ सुनाओ, आपका नित्यनेम है, आप कर रहे हो आपका है, पर जब आप सुनाते हो, सुनाना सेवा हो गई, करना आपका नित्यनेम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल कई गुना बढ़ जाता है, एक खुद करना, एक सुनाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो दात की आज बात कर रहे हैं कि मन गुरु की हजूरी में रहे, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हमें मांग कर सिखाया कि ये दात मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मांग के दिखा रहे हैं, श्रवण कीजिए। आशावंती आस गुसाई पूरी है, मिल गोपाल गोविंद न कबहू चूरिए। हे गोविंद मेरी आस पूरी कर, मेरी आस पूरी कर कि आज के बाद मुझे कभी कोई पछतावा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती दातें मांगी कि आज के बाद मुझे कभी किसी बात का पछतावा ना हो। इसका मतलब क्या, मुझसे कोई गुनाह ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछतावा किस चीज़ का होता है, कोई गलत काम कर बैठे, हे तरस कर गुरु नानक मुझसे कोई गलत काम ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे शरण कीजिए। देहु दरस मन चाओ लह जाए विसूरिए, मेरे मन में तेरे दर्शनों की प्यास जाग जाए, ताकि मेरी चिंता है, मेरे दुख दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव, जिसके मन में उसके दर्शनों की प्यास जाग गई, मिली मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन, जिसके मन में ये अवस्था बन गई कि तेरे बिना मुझे नींद नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे बिना मुझे प्यास नहीं लग रही। जिसके मन की अवस्था बन गई, उसके जीवन में से दुख खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसी भूख है दर्शनों की जो दुख को खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख आते नहीं है, महसूस होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुई टिक गई है, दर्शन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी जंगल में बैठे हैं, सर पे घोंसला बन गया, पेड़ जैसे दिखने लग गए हैं, हड्डियाँ सूख गई, खून सूख गया है, कौवे आ गए हैं, बैठ रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लकड़हारा के शायद पेड़ है, इतने शरीर को तकलीफ है, पर सूरत एक ही लिप जुड़ी है कि दर्शन नहीं हुए अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मुझे दर्शनों की प्यास जाग जाए, ताकि मेरे लय जाए विसूर्य। विसूर्य कहते हैं दुख को, चिंता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होए पवित्र शरीर चरना तूरिए, पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरिए, सदा हजूरिए। तेरे संतों के चरणों की धूड़ मेरे माथे पे लग जाए, इससे क्या होगा, मेरा मन सदा तेरी हजूरी में रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर मेरा मन तेरी हजूरी में टिक जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, दीवान लगा है, 52 कवि। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने दीवान में 52 कवि रखे थे। कविताओं का इतना शौक था उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी पौंटा साहब जानो, वहाँ पे बगीचा है जहाँ पे कवि दरबार लगता था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठते थे। अनंतपुर साहब में कवि दरबार लगता था, वहाँ पर हर जगह पे कवि दरबार लगता था। और कविता कौन सी, परमेश्वर से जोड़ने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये प्रकरण लेना है, मुझे बहुत लोगों के मैसेज है, इस चालिये में लेंगे। कई लोगों को कविताओं से नफरत होती है, जो थोड़े गलत फहमी के शिकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कट्टड़े, उनको असल में वो समझ नहीं पाए। एक बात बस सुनी है, बचपन से कविता नहीं कच्ची बानी है, वो पक्की बानी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाणी के सागर,
खुद बैठकर कविताएं सुनते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बैठे हैं ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दशा पातशाही दी जोत। उनके पास वाणी की कमी थी, क्यों कविताएं हैं, पूरा प्रकरण इसके ऊपर गुरुसाहिब जी कृपा करेंगे ले लेगा दान। उस दिन अचानक बैठे बैठे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, वाह नंदलाल वाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे कवि हैरान कि भाई नंदलाल जी तो यहाँ है ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2-3 बार कहा, वाह नंदलाल वाह, वाह नंदलाल। फिर कवि खड़े हो गए कुछ, अच्छा नंदलाल जी तो भाई है ही नहीं यहाँ पे, आप उनको वाह कैसे कह रहे हैं। कहने लगे वो चाहे तन उसका कहीं पे भी है, वो इस वक्त हजूरी में ये कविता सुना रहा है हमें वहाँ बैठा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल की गज़लें कमाल की, ये आप जो सुनते हो, मेरा वाले साइयाँ रखी चरना दे कोल, भाई नंदलाल जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ हम भी कह दे प्रेम में उससे सब मिलके, ऐसे कर्म कमाए हो चरना तो दो, बख्शो चरना दे तू, बख्शो चरना दे तू, मेरे हजूर मेरा वालिया साया रखी चरना दे कोल, 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 रखी चरना दे कोल, रखी
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे यहाँ पर नहीं है उसका शरीर, पर उसका मन यहीं पर है, और जहाँ भी बैठा है वहाँ पर मुझे कविताएं सुना रहा है। इसीलिए हम कह रहे हो क्या कविता सुने भाई नंदलाल, वाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी कितना बढ़िया संदेश इस कथा के माध्यम से भाई साहब ने हमको दिया है कि हमारी हाजिरी वहीं पर होती है जहाँ पर हमारा ध्यान होता है। यदि फिजिकल रूप से हम सत्संग में बैठे हैं और हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह है तो हमारी हाजिरी सत्संग में नहीं बल्कि वहाँ पर है जहाँ पर हमारा ध्यान है। और यदि किसी कारणवश से हम सत्संग में नहीं पहुँच पाए लेकिन हमारा ध्यान सत्संग में है तो हमारी हाजिरी गुरु के चरणों में है। यही बात भगत नामदेव जी अपने दोस्त त्रिलोचन दास जी को समझा रहे हैं कि नामा कह त्रिलोचना, मुख से राम सभाल, हाथ पाव कर काम सब, जीत निरंजन नाल। इसमें नामदेव जी समझा रहे हैं कि सारे सांसारिक कार्य करते हुए भी यदि हमारा ध्यान परमात्मा के नाम में है तो हमारी हाजिरी परमात्मा के चरणों में लग रही है। दूसरा भाई साहब ने बताया कि परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, परंतु वह दिखाई तभी देगा जब हम गुरु के वचनों पर चलेंगे। यही बात बाबा नानक जी वाणी में समझा रहे हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, सरव अलेपा सदा एक रस, तेरे साथ समाई, काहे रे बन खोजन जाई। पूप माही जो बास वसत है, मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घाटे खोजो भाई। बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, कह नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भरम की काई, काहे रे बन खोजन जाई। साध संगत जी प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।